क्या कानून का राज्य न्यायपूर्ण राज्य हो सकता है? देश में छोटे बड़े न्यायालयों की जितनी शाखाएं हैं, समाज में उनकी जैसी हैसियत और पैठ है, उसे देखकर भला कौन इस उक्ति पर विश्वास करेगा कि कानून और न्याय एक दूसरे के पूरक और अनुवर्ती हैं? क्या कानून का राज्य न्यायपूर्ण राज्य हो सकता है? इस प्रश्न पर यूरोपीय लेखक की एक उक्ति याद आती है। कानून की अप्रासंगिकता पर टिप्पणी करते उसने कहा था कि दुनिया के सभी कानून व्यर्थ हैं, इसलिए भले आदमी को कानून की जरूरत नहीं होती, जबकि बुरा आदमी कानून से सुधारा नहीं जा सकता। इसे पागलपन कहकर अधिकांश तत्काल खंडन पर उतर आएंगे, कानून का ही समर्थन करेंगे, कहेंगे कि कानून तो आधुनिक सभ्यता की आंख है, सुशासन की अनिवार्यता है, इससे सरकार और समाज दोनों को दृष्टि मिलती है। किंतु इस कड़वी हकीकत को देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित अधिवक्ता राम जेठमलानी जब इन शब्दों में बयान करते हैं कि दुनिया के श्रेष्ठतम कानून निष्कृष्टतम अपराधियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तब उपयुक्त उक्ति की सच्चाई पर भरोसा होने लगता है। ध्यानपूर्वक देखा जाए तो कानून आधुनिकता की अभिजातीय नकाब है, सभ्यता का चमकीला आवरण है। यह उन लोगों के लिए ढाल है जो इसे समझते बूझते हैं, पर जो रोटी रोजी में उलझे हुए हैं उनके लिए कानून की जटिल धाराएं अवसर आने पर फांसी का फंदा बन जाती हैं। केवल कानून का राज्य न्याय का राज्य नहीं हो सकता, इसलिए कि कानून के जटिलताओं को समझना सामान्य बुद्धि विवेक के बाहर होता है। इस कमजोरी के चलते वह ताकतवर के साथ लड़ाई में लंबे समय तक टिक नहीं पाता। इसके एकाधिक अपवाद हो सकते हैं। इसके बावजूद कानूनी पेचीदगियों के आगे आम आदमी आसानी से कानूनी जटिलताओं में उलझकर रह जाता है। परिणाम स्वरूप वास्तविक न्याय उसकी पहुंच से निरंतर दूर होता जाता है। क्षमता से अधिक न्यायालयों में मुकदमों का होना, आरोप पत्र दाखिल करने में देरी, गवाहों के तिथि पर न आने, कभी कभार कोर्ट खाली होने और कानूनी प्रक्रिया की जटिलता मुकदमों के निस्तारण में रुकावट पैदा करती हैं। अभियोजन पक्ष की ढीली पैरवी, प्रतिवादीगण का तिक्रम भी कभी कभार भारी पड़ जाता है, जिसके कारण मुकदमा लंबा खिंच जाता है। यदि कानून के कुछ तकनीकी पहलुओं को व्यवस्थित कर लिया जाए तो मुकदमों के निस्तारण की स्थितियां बदल सकती हैं। यदि ऐसा है तो न्याय की व्याख्या कैसे की जाए? कैसे माना जाए कि न्याय हुआ है? उसको तय करने में मापदंड क्या है? उसकी प्रणाली क्या हो? यह सवाल अनायास ही दिमाग में उभरने लगते हैं। वैसे संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया है, लेकिन यह न्याय की व्याख्या नहीं है। प्राचीन भारत में राजा ही न्यायाधीश था। राजा का निर्णय ही उच्चतम न्याय था और अंतिम न्याय था। उच्च नैतिक मूल्यों की कसौटी पर तब भी राजा न्यायाधीश के रूप में स्वयं तथा परिवार को दंडित किया करते थे। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भगवान बुद्ध के न्याय में आरोपी डाकू अंगुलीमाल को न्याय का आदेश है। जिन परिवार की हत्या अंगुलीमाल के द्वारा की गई थी, उसी पीड़ित परिवार से अंगुलीमाल को दंड तब न्याय माना गया है। न्याय की कसौटी उसकी सार्वभौमिकता में है। वही न्याय है जो अधिकतम व्यक्तियों को न्याय जचे और अधिकतम परिस्थितियों में न्याय संगत सिद्ध हो।